तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज इम्बार्क एडुकेयर्स के साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर का 9th लेक्चर। आज हम लोगों को पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पार्ट 2 के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पहले पढ़ लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम क्या बताए थे, कोई एक मेटल है और उस मेटल पर हम क्या कर रहे हैं, सफिशियंट अमाउंट के लाइट को हम भेज रहे हैं। सफिशियंट अमाउंट का लाइट पड़ता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बाहर फेंक देता है। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है इसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये जो इफेक्ट हुआ, पूरा फिनोमिनन हुआ, इसी फिनोमिनन को कहते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सारा कुछ क्लियर हुआ अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। और भी इसमें देखे बहुत सारे प्रॉपर्टीज में एक फार्मूला आया था अपना, एनर्जी बराबर कुछ फार्मूला आया था Hc/λ। उसके बाद Ac को कहते हैं Hν कहते हैं। उसके बाद एक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्स बराबर कुछ फार्मूला आया था अपना, काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फार्मूला निकाले थे, बहुत कुछ निकाले थे। अब वो सारा कुछ अभी हम लोग इसमें कुछ कुछ यूज़ करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा आगे एक चीज़ डेरिवेशन करेंगे, एक नया चीज़ सीखेंगे। अभी नया चीज़ क्या है वो देखते हैं, क्या है ये नया चीज़, उसका बहुत यूज़ होता है। फोटो इलेक्ट्रिक के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, नोट पॉइंट, नोटेबल पॉइंट है कुछ। इस नोटेबल पॉइंट में क्या है ज़रा देखिए, थोड़ा सा कर्सर को छोटा करके। इसमें कह रहा है इफ़ अ चार्ज क्यू, कोई एक चार्ज क्यू है, उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, किससे, रेस्ट से। कोई रेस्ट है, रेस्ट में कोई क्या है, चार्ज कोई रेस्ट में है, कोई चार्ज क्यू है, ये क्या है, कोई चार्ज क्यू है वो रेस्ट में है। यहाँ पे कोई रेस्ट में चार्ज कोई क्यू है, वो क्या चीज़ आराम से रुका हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम क्या किए हैं, इफ़ अ चार्ज क्यू इज एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेट कर देते हैं, मतलब इसको हम फेंक देते हैं, मतलब रफ्तार मिला देते हैं। जैसे कि कोई इंसान खड़ा है, पीछे से आओ धक्का दे दो, मतलब उसको तुम एक्सेलरेट कर रहे हो, रेस्ट से एक्सेलरेट कर रहे हो। वैसे ये चार्ज यहाँ पे आया है और यहाँ से ये क्या कर रहा है, प्रिंस टहलते घूमते आया, इसको ये रेस्ट में अच्छा नहीं लगा, इसको धक्का मारा, तो ये क्या इसको एक्सेलरेट कर दिया, मतलब इसको मोशन में ला दिया। तो हम काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो यही पढ़े थे, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से, किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाते हैं तब उसके अंदर जो एनर्जी आता है उसको कहते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। तो इस अब जो चार्ज क्यू को ये मोशन में लाया तो इसके पास कुछ चार्ज मतलब कुछ आया होगा, क्या कुछ एनर्जी आया होगा जिसको काइनेटिक एनर्जी कह रहे होंगे। तो ये बात कह रहा है, आगे पढ़ते हैं क्या लाइन में कह रहा है। इस लाइन में कह रहा है इफ़ अ चार्ज क्यू इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से जब इसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, किससे, किसी पोटेंशियल एनर्जी से, पोटेंशियल डिफरेंस भी से, किसी पोटेंशियल डिफरेंस भी से जब इसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, तब देन द काइनेटिक एनर्जी गेन, तब काइनेटिक एनर्जी पा लेता है। तब इस ऑब्जेक्ट के पास क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी, जो हम बताए थे काइनेटिक एनर्जी के डेफिनेशन में ही। जब किसी ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसको मोशन में लाते हैं तो वो क्या कर रहा है, उसमें कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, मतलब कुछ एनर्जी आ जाता है जिसको काइनेटिक एनर्जी कह रहे थे हम। तो वही जो है, ये जो एनर्जी गेन करता है काइनेटिक एनर्जी, वो किसके बराबर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाई चार्ज इज इक्वल्स टू क्यू इंटू भी। व्हाट इज क्यू एंड व्हाट इज भी। क्यू अपना क्या है, क्यू है ये जो चार्ज का है, चार्ज का मैग्नीट्यूड ये क्यू है, और भी क्या है, भी है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इज इट क्लियर। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला पता चल गया, क्यू इंटू भी। ये अपना फार्मूला एक डेरिवेशन हो गया सिंपल सा। इस लाइन में पूरा में यही कह रहा था, नोटेबल पॉइंट। उसके बाद इधर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हेयर, क्या कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मतलब पहला बार हमको देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस चिड़िया का नाम है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहा इट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। भाई मतलब ये भी काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, मतलब यहाँ जो हम ऑब्जेक्ट किसी अथी को रखे हुए थे, किसी चार्ज का बात कर रहे थे, किसी भी चार्ज का बात कर रहे थे, अब यहीं पे कोई दूसरे चार्ज का बात नहीं करके यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जिसका निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब किसी इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन भैया यानी कि प्रिंस, इलेक्ट्रॉन को जो प्रिंस क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन कहता है, इलेक्ट्रॉन भैया है यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन भैया क्या किए हैं, ये शोभा नहीं दे रहा था इलेक्ट्रॉन, आराम से इसको धक्का दिए, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आया, तो वही उसी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। इट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि काइनेटिक एनर्जी गेन करता है जब प्रिंस इसको धक्का देता है, मतलब प्रिंस जब इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता है तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आते हैं। कहा कि भाई रेस्ट से मोशन में आ रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी आएगा, तो कौन सा एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आया, उसी काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो अभी बात कर रहे हैं। तो उस काइनेटिक एनर्जी जो गेन करता है वो इलेक्ट्रॉन, तो व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, मतलब जब हम एक्सेलरेट करते हैं ना,
यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ प्रिंस धक्का देता है, मतलब कोई भी इंसान मतलब एक्सेलेरेट करता है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एक्सेलरेट करते हैं, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तब उसको हम क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तब वैसे काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, अपना फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले ही देखे थे, क्यू इंटू वी। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी, क्यू इंटू, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हम लोग बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, क्यू, क्यू तो यहाँ पे ई है, यहाँ तो ई है, ईवी, ईवी है। अब देखो यहाँ पे ये तो इसको तो छोड़ ही दो, चलो आगे यहाँ पे कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 ईवी, ईवी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब इसका काइनेटिक एनर्जी क्या आया, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये अपना आ गया। लेकिन ये तो चार्ज होता है किसी चीज़ का, किस चीज़ का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को, तो हम इसको फिर से तब्दील कर देते हैं इलेक्ट्रॉन में। मतलब क्या आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर आ गया, ई इंटू जे। मतलब ये जूल इसका यूनिट है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ई है, मतलब इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड वाला है। इसका मतलब क्या हो गया, यदि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई जूल होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होगा, 4 ई जूल होगा। ये होगा कि नहीं, और अगर ये 4 ई जूल होगा, और अगर इसी को हम उल्टा करना चाहे तो, मतलब अगर हम 1 जूल का बात कर रहे तो, ये छोड़ो 4 जूल का ही बात करें तो 4 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, 4 जूल को इधर कॉमन रख लो, ई को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 4/ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अब एक साथ रखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक मानना है, एक अब ये यूनिट हो गया, तो 4/ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका यूनिट हो गया। मतलब हम क्या कर रहे हैं, यदि हमको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, तो ई से भाग लगा रहे हैं, देख रहे हो, जूल में से जूल का में कोई इकाई दिया हुआ, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ई से भाग लगा रहा है। ये हमको दिख गया भाई, एकदम अच्छे से दिखा। तो देखते हैं ये इसमें आगे आगे होता है क्या, देखते जाइए इसमें आगे आगे होता है क्या। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे पहले चलते हैं, हमको ये समझ में आ गया कि अगर जूल में हम इलेक्ट्रॉन से भाग लगा देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट आ जाएगा, अपने आप बदल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या है कि वही चीज़ को हम लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला हमको पता है, चार क्यू इंटू वी होता है ना, क्यू इंटू वी होता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लेके हम चल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, क्यू के जगह पे ई आ जाएगा, ई इंटू भी जूल, इतना काइनेटिक एनर्जी। जूल इसका एनर्जी का अथी होता है, ऐसा यूनिट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल है, उसी को लेके चल रहे हैं। तो देखो अपना ये तो फॉर्मूला ही है, ये तो अपना क्या है, ये तो अपना जो है सो है ही। और वहाँ पे अगर बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ का, तो इसको अगर हम चेंज करते हैं काइनेटिक एनर्जी को जूल, अच्छा जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे थे, याद करो तो, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ई से भाग लगा रहे थे। तो यहाँ तो ई गुने भी है, और उसमें हमको ई से भाग लगाना है, किस में कन्वर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए भैया जी। तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ गया, ये ई गया तेल लेने, तो वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ये एक और फॉर्मूला आ गया। मतलब कि अगर आपको वोल्ट पता है, वोल्ट पता है, मतलब कितना वोल्ट के डिफरेंस से हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं, जितना वोल्ट के डिफरेंस से हम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे होंगे। मतलब यहाँ पे प्रिंस खड़ा है भैया जी, और वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ई माइनस, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है। अब इसको क्या कर रहा है, प्रिंस कह रहा है भाई तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, इसको एक्सेलरेट कर दिया, रेस्ट में इसको अच्छा नहीं लग रहा था, इसको क्या कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया, कुछ एक्सेलरेशन दे दिया। जब इसको कुछ एक्सेलरेशन दिया ये प्रिंस, तो जब एक्सेलरेशन दिया, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका वी वोल्ट के डिफरेंस, वी वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से इसको एक्सेलरेट कर दिया, धक्का दे दिया। जब इसको धक्का दे दिया तब इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे तो सीधे बोल दो कि जितना वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से ये धक्का दिया था, तो वी वोल्ट के दिया था, तो वी इसका वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका काइनेटिक एनर्जी हो गया। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी निकालने का, ये याद रखोगे सिंपली। और अगर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट चीज़ का, तो नेक्स्ट चीज़ क्या है ज़रा देखें, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं किस चीज़ के बारे में बात करना हम लोगों को। तो नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं हम, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू किसके किसके बराबर होगा? इक्वल टू वोल्टेज, VOLTAZE, VOLTAZE। अरे वही तो है। मतलब यदि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी इलेक्ट्रॉन का हम एनर्जी निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यदि किसी इलेक्ट्रॉन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को प्रिंस धक्का दे रहा था उसका एनर्जी निकालने जा रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो किसके बराबर होता है? वोल्टेज के। वोल्टेज क्या? ये V के बराबर। देख रहे हो निकला ना, काइनेटिक एनर्जी कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर? V इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। मतलब अपने को वोल्टेज पता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पता है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज पता है, मतलब किस पोटेंशियल डिफरेंस से उसको फेंक रहे हैं, मतलब या प्रिंस धक्का दे रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तब हमको क्या पता? उसका काइनेटिक एनर्जी पता है। अगर वोल्टेज पता है मतलब काइनेटिक एनर्जी पता है किसी इलेक्ट्रॉन का जिसको एक्सेलरेट कर रहा है कोई, ठीक है, ये पता है। तो ये सिंपल से सिंपल पता चल गया हमको। तो अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर लिखा हुआ है एक्स वोल्ट, इसका क्या मतलब हुआ? वाई वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? वाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्लियर? ये वेरी सिंपल। अब देखो मेनली हम लोग ये सब चीज़ कुछ भी नहीं देखेंगे, हम एक चीज़ और देखते हैं, स्टार पॉइंट। स्टार पॉइंट क्या देखते हैं कि ई क्या होता है, मतलब किसी भी मतलब फोटोन का एनर्जी क्या होता है? Hc/λ होता है कि नहीं, ये बताओ। Hc/λ होता है कि नहीं? Hc/λ इधर जूल अपना ऐसा यूनिट लिख लिए। Hc/λ होता है कि नहीं किसी भी फोटोन का एनर्जी? या फिर मतलब मान लो कोई फोटोन को हम मतलब कोई लाइट को फेंक रहे हैं किसी मेटल पे, किसी मेटल पे फेंक रहे हैं, तो किस मतलब इसका एनर्जी क्या होगा? जिसने तो Hc/λ होगा। इसके हर एक फोटोन का, ये छोटा छोटा फोटोन होगा, उसी क्वांटम के बारे में तो पढ़े। तो क्वांटम का कितना एनर्जी होता है? Hc/λ के बराबर, मतलब h न्यू के बराबर। तो Hc/λ जूल के बराबर है। तो इसको थोड़ा सा हम तो चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखो जूल है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सोचो सोचो सोचो। तो हम तो अभी कुछ देर पहले ही देखे थे, अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है ना, तो क्या कर दो? ई से भाग लगा दो। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना तो ई से भाग लगा देंगे। ई से भाग लगाने के लिए हम लोग तो सिंपली क्या करेंगे भैया जी? सिंपली हम लोग अगला स्टेप देखो क्या लिखते हैं, क्या करेंगे? इज इक्वल्स टू लिखेंगे ई बराबर में Hc/λ गुने ई से भाग लगा दिए। देखो ई से भाग लगा दिए, ई किस में आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। वेरी सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। हम देखो क्या एनर्जी निकाले हैं, एनर्जी क्या निकाले हैं? Hc/λ। ये तो जूल में था, लेकिन जूल से हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? ई से भाग लगाते हैं, ई से भाग लगाते हैं। हाँ जी, फिर से आएंगे हम, फिर से आपसे हम डाउट पूछेंगे। किसको? इस एनर्जी को ना। हाँ, तो एनर्जी अपना क्या होता है? एनर्जी, एनर्जी क्या मतलब कि अगर कोई लाइट है, कोई लाइट एनर्जी को हम फेंक रहे हैं किसी मेटल पे, तो किसी मेटल पे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए फेंक रहे हैं। तो ये जो फेंक रहे हैं, तो इसका जो छोटा छोटा पार्टिकल होगा, जो एनर्जी ये अपना जो फेंक रहे हैं कोई भी लाइट, तो लाइट का भी छोटा छोटा फोटॉन्स होता है। बात की थी हम लोग फोटॉन्स। लाइट जो है कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़े थे, जिसमें क्या कर रहे थे कि नीरज गलिया रहा था, ठीक है, भांग वांग खा के। तो वो जो पढ़े थे, तो कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट, हम तो यहाँ तो लाइट ही फेंक रहे हैं भाई, तो लाइट दे ही रहे हैं, तो लाइट भी तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से जो जा रहा होगा। तो लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल को हम क्या कह रहे थे? फोटॉन्स जा रहा होता, फोटॉन जा रहा होता। वो जो फोटोन है भैया, तो फोटोन का कितना एनर्जी होता है? तो फोटोन का एनर्जी हम लोग याद किए थे, या याद क्या किए थे? प्लैंक बाबा का तो थ्योरी था। तो प्लैंक बाबा के थ्योरी से फॉर्मूला निकला था ई बराबर Hc/λ। ई बराबर Hc/λ जूल था। यही एनर्जी है उसका, उस फोटोन का एनर्जी है Hc/λ। अब Hc/λ तो जूल में होता है। अब इस जूल के यूनिट को हमको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? ई से भाग लगाएंगे। तो देखो Hc/λ, इसको Hc/λ बट्टा ई करेंगे, तो नीचे में यहाँ के ई हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली Hc/λ ई हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका? उस फोटोन का एनर्जी। इतना क्लियर? नो कन्फ्यूजन विकास? तो ओके, तो देखिए इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ तक ये ठीक है। हम देखो इस एनर्जी को अगले पेज पे लेके चलते हैं, इस एनर्जी को अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो एनर्जी क्या आया अपना? एनर्जी बराबर आया Hc/λ इंटू ई। Hc/λ इंटू एच का वैल्यू कितने होता है जरा बताओ तो? एच का वैल्यू कोई बताओ तो? 6.626 गुने 10⁻−34 ये होता है ना। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितने होता है? 3 × 10⁻, क्या होता है जरा बताओ? किसी को पता है क्या? किसी को नहीं पता, 8। उसके बाद बताओ एच लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू क्या होता है? लैम्डा तो रखने दो ना, तुम लैम्डा का रखने दो, तो फॉर्मूला डेरिवेशन हो रहा है यहाँ पे। इंटू ई, ई का वैल्यू किसी को पता है क्या? चलो ई को भी ई ही रहने दो, आगे ले जाते हैं।
तो क्या हो जाएगा 6.626 और गुणे 10 का पावर -34 और गुणे में 3 इंटू 10 का पावर 8 और बट्टा में लेमडा इंटू ई का वैल्यू पुट करो। तो ई का वैल्यू कुछ देर पहले भी देखे हो 1.6 गुणे 10 का पावर -19। अरे रे रे, अब देखो तो सब कुछ तो कटिए जाएगा, सिर्फ लेमडा अगर पता होगा तो एनर्जी निकाल लेंगे, या तो फिर फॉर्मूला डेरिवेशन हो सकता है। तो देखो इस गंदे कैलकुलेशन को अगर तुम कैलकुलेशन करोगे, इस गंदे कैलकुलेशन को, तो देखो क्या आएगा। गंदा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, देखो फॉर्मूला क्या आएगा। ई बराबर आ जाएगा आपको सिंपली, ई बराबर क्या अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए इसको, अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपको 12,400 और बट्टा में लेमडा, अगर एंगस्ट्रॉम में है तो। एंगस्ट्रॉम किसको कहते हैं वो भी अभी देखेंगे। और अगर नैनोमीटर में है, नैनोमीटर सबको पता है, नैनोमीटर सबको पता है, तो 1240 और 1240 और बट्टा में लेमडा, किस में, नैनोमीटर में। मतलब कि ये अपना एक फार्मूला नया डेरिवेशन हो गया। देखो डेरिवेशन फार्मूला का हुआ एक और फार्मूला का डेरिवेशन हुआ। और देखो इसको बहुत यूज़ करने वाले हैं, इसको नहीं भूलने का, इसको 100% याद रखेंगे हम लोग। अगर हमको एनर्जी निकालने के लिए कह रहा और अपना वेवलेंथ दिया हुआ एंगस्ट्रम में दिया है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। और अगर लेमडा का वैल्यू नैनोमीटर में दिया तो इसका लगाएंगे। अब एंगस्ट्रम मतलब एक एंगस्ट्रम कहते हैं हम लोग 10 का पावर -10 को, 10 के पावर -10 मीटर को एक एंगस्ट्रम कहते हैं। जैसे लेमडा को क्या कहते हैं, मतलब नैनोमीटर क्या कहते हैं, एक नैनोमीटर बराबर क्या हो गया, एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10 के पावर -9 मीटर, -19 नहीं -9 मीटर, जो कि हम लोग याद भी किए थे, -9 मीटर। एक नैनोमीटर में 10 के पावर -9 मीटर, एक एंगस्ट्रम में 10 के पावर -10 मीटर, इसको याद रखिएगा। ये दोनों स्पेशल चीज़ है, हम लोग इस केमिस्ट्री में बहुत यूज़ करेंगे उसको। देखिए हम लोग दो फार्मूला का डेरिवेशन किए, एक तो ये एनर्जी का फार्मूला, और इससे पहले हम लोग क्या चीज़ डेरिवेशन किए थे, एक ये चीज़ काइनेटिक एनर्जी उसके वोल्टेज के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी जो है अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं तो उसके वोल्टेज के बराबर होता है। दो चीज़ें डेरिवेशन की, एक ये चीज़ और एक ये फार्मूला। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपना फार्मूला क्या याद रखना है, अगर हमको किसी चीज़ का एनर्जी निकालना है, ठीक है, और आपको दे दिया है क्या चीज़, आपको दे दिया है लेमडा, यानी कि वेवलेंथ का वैल्यू दे दिया है एंगस्ट्रम में या नैनोमीटर में, तो आराम से निकाल लीजिएगा एनर्जी। जैसे चलिए आपको हम दे देते हैं, चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन देखिए चुपचाप। क्वेश्चन क्या है, आपको लेमडा का वैल्यू दे देते हैं। लेमडा का वैल्यू दे दिए 300 एंगस्ट्रम है भैया, लेमडा का वैल्यू दे दिए क्या, हम 300 एंगस्ट्रम। एनर्जी निकाल के बताओ एनर्जी क्या होगा। तो क्या करोगे, सिंपली इस फार्मूला में पुट करोगे। लेमडा कौन सा फार्मूला लगाओ, ये देखो लेमडा किस चीज़ में दिया है, एंगस्ट्रम में दिया है, तो एंगस्ट्रम वाला फार्मूला लगाएंगे। एंगस्ट्रम वाला क्या फार्मूला है, ई बराबर फार्मूला एंगस्ट्रम वाला 12,400 और बट्टा में 12,400 है, 40 अगर हो जाएगा तो नैनोमीटर में होना चाहिए। 12,400 है, लेमडा के वैल्यू एंगस्ट्रम में, तो एंगस्ट्रम में कितने लेमडा है 300। कटिंग कर लो, ये 0 गया, ये गया, तो ई का वैल्यू कितने आया, कितने आ जाएगा 3 चौका 12 और 3 एकम 3 और उसके बाद यहाँ पे समथिंग आ जाएगा 333। अपना एंगस्ट्रम का ये वैल्यू आया, देख रहे हो एनर्जी का वैल्यू। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन लेमडा का वैल्यू उठाएगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा भी लिखता है, कोई लेंदी क्वेश्चन लिखता है, लेकिन पूरा में से ये पता चलेगा लेमडा का वैल्यू दिया हुआ, हमको ई पूछ रहा है, ई कैसे निकालेंगे। ऐसे ही सबसे पहले देखेंगे जो लेमडा जो दिया है ना, किस में दिया, एंगस्ट्रम में दिया है या फिर नैनोमीटर में दिया। अगर एंगस्ट्रम में दिया है तो ये बीच वाला फार्मूला लगाएंगे, ये बीच वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर नैनोमीटर में दिया है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे सिंपली, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये था अपना आज का क्लास। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, मेरे प्यारे बच्चे। द एंड।